और महागठबंधन में तो एक भी नहीं है। चलिए कम से कम शुक्र है कि उन्होंने एक नेता तो माना। वो तो भाजपा को तो बोलते हैं कि भाजपा ये बड़का झूठा पार्टी है और क्या क्या भाजपा के बारे में बोलते हैं, पूरे देश से भाजपा को ही हटाने की बात करते हैं। तो एक तो उन्हें मिला। ऐसे ऐसे जितने हमारे नेताओं के साथ में वो बैठेंगे ना, तो उनको सब बीजेपी में एक से एक नेता उनको मिलते जाएंगे। अपने यहाँ खोजे, एक भी खोज के बताए, या जनता से ही पूछे कि कोई एक नेता हो जो विकास की बात करता हो। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। एक तरफ बिहार में कुर्नी विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है, तो दूसरी तरफ बिहार के मुखिया नीतीश कुमार नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए हैं बीजेपी के प्रवक्ता मनोज कुमार, पूर्व में विधायक भी रहे हैं। कैसे देख रहे हैं सर, लगातार नियुक्ति पत्र नीतीश कुमार बांट रहे हैं, लेकिन वैसे लोगों को दे रहे हैं जो ऑलरेडी विभाग की तरफ से जिन्हें ज्वाइनिंग लेटर दे दिया गया हो? देखिए, माननीय नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री पिछले 17 वर्षों से हैं और एक नए, जिसे वो बार बार नौजवान बता रहे हैं, तो तेजस्वी यादव से वो संचालित हो रहे हैं। तो तेजस्वी यादव चाहे अच्छा हो बुरा हो, पहले नियुक्ति दी जा चुकी हो या बाद में नियुक्तियां होनी हो, जिसकी वैकेंसी एनडीए के सरकार में आई हो, जिसका एग्जामिनेशन या नियुक्ति की प्रक्रिया एनडीए के सरकार में आई हो, वो तेजस्वी यादव के दबाव में ये उटपटांग हरकत माननीय नीतीश कुमार जी कर रहे हैं, जिससे बिहार का मजाक उड़ रहा है। लेकिन एक तरफ तेजस्वी यादव बीजेपी के नेता नितिन गडकरी का तारीफ करते हुए नहीं थक रहे हैं। उन्होंने बीते दिन कार्यक्रम में भाग लिए। उस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी में एकमात्र लीडर है नितिन गडकरी, जो कि विकास करते हैं, राजनीति नहीं करते हैं। और महागठबंधन में तो एक भी नहीं है। चलिए कम से कम शुक्र है कि उन्होंने एक नेता तो माना। वो तो भाजपा को तो बोलते हैं कि भाजपा ये बड़का झूठा पार्टी है और क्या क्या भाजपा के बारे में बोलते हैं, पूरे देश से भाजपा को ही हटाने की बात करते हैं। तो एक तो उन्हें मिला। ऐसे ऐसे जितने हमारे नेताओं के साथ में वो बैठेंगे ना, तो उनको सब बीजेपी में एक से एक नेता उनको मिलते जाएंगे। अपने यहाँ खोजे, एक भी खोज के बताए, या जनता से ही पूछे कि कोई एक नेता हो जो विकास की बात करता हो आरजेडी में या महागठबंधन में। इसलिए इनका कुछ भी कहना, ये जितने नेताओं के साथ में मिलेंगे बीजेपी के और साथ में काम करेंगे, तब इन्हें फर्क पता चलेगा। लगभग कई महीनों से राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह पार्टी दफ्तर आना छोड़ दिए हैं। अब इन दिनों क्या से ये लगाया जा रहा है और सुर्खियों में भी है कि जगदानंद सिंह का जो है पद से हटाया जा सकता है और दूसरे जो है प्रदेश अध्यक्ष बनाया। अब ये राजद का अंदरूनी मामला है। अब वो अपने प्रदेश अध्यक्ष के साथ में क्या बर्ताव कर रहे हैं या क्या व्यवहार कर रहे हैं, तो ये उनका अंदरूनी मामला है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के तरफ से मैं नहीं समझ सकता हूं कि इसमें बहुत कुछ हम लोग को बोलने की आवश्यकता है। कुर्नी विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है और बीजेपी के तरफ से भी प्रत्याशी ने नामांकन कर दिया। महागठबंधन की तरफ से जदयू चुनाव लड़ रहा है। ओवैसी की पार्टी से प्रत्याशी मैदान में है, वीआईपी पार्टी से है। इस समीकरण को कैसे देख रहे हैं? कुछ नहीं, आप लोगों ने देखा पिछले जो 2 उपचुनाव हुए, निश्चित तौर पे एनडीए का स्वरूप बदल गया और महागठबंधन का स्वरूप बदल गया। एनडीए से जदयू निकलकर महागठबंधन में शामिल हो गई। तो उसके बाद तो 2 चुनाव हुए। 2 चुनाव की जो हम तो ये मान के चल रहे हैं कि 45% वोट पे हम पूरे बिहार में खड़े हैं। और रहा कुढ़न्नी का, तो कुढ़न्नी का चुनाव में हम लोग तो आज की डेट में 50% पे हैं। इसलिए कोई आए कोई जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। कुरन्नी में हमारे प्रत्याशी पूरे दमखम से लगे हुए हैं और वो बहुत आसानी से चुनाव जीतेंगे। लेकिन वीआईपी भी उम्मीदवार उतार चुकी है। जब पिछले बार आप लोग चुनाव लड़े थे तो गठबंधन में थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, तो कितना नुकसान होगा? मैं कहा ना कि वीआईपी के उम्मीदवार उतारने से क्या अंतर पड़ जाएगा, क्योंकि भूमिहार वोटरों को उन्होंने आकर्षित करने का काम किया। ऐसा अब वीआईपी ऐसा सोचती है, लेकिन कुर्नी की जनता तो ऐसा नहीं सोच रही है। कुर्नी के जो लोग हैं उन्हें तो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी केदार गुप्ता दिख रहे हैं। वीआईपी से कौन आया कौन नहीं आया कोई नोटिस भी नहीं ले रहा है। लेकिन मनोज कुशवाहा जो हैं वो कई बार वहां से 2-3 बार विधायक भी रह चुके हैं। हाँ, तो इन्हीं मनोज कुशवाहा को इसी जदयू, आरजेडी और कांग्रेस के सिंबल पे हमारे प्रत्याशी केदार गुप्ता जी ने भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पे हराया है। इस बार भी वही चीज होगा? बिल्कुल होगा, बिल्कुल। जीत रहे हैं कुर्नी विधानसभा? हाँ, 100% चुनाव जीत रहे हैं। अच्छा माहौल, काफ़ी बढ़िया माहौल है। हम 50% पे आज के दिन है और दिनों दिन हमारा इसमें और ऐड होता जा रहा है। बिहार में लगातार उपचुनाव हो रहे हैं। अब बीते समय में देखा जाए गोपालगंज, मोकामा, अब कुर्नी विधानसभा सीट पर हो रहा है। क्या लगता है कि इस चुनाव के बाद 2024 और 25 का
जो आकलन है वो इससे आदमी कर सकता है क्या? हाँ, क्यों नहीं। लोगों का ये मानना था, और ये जो महागठबंधन वाले जिस हिसाब से राष्ट्रीय अध्यक्ष इनके जदयू के ललन सिंह जी बोलते थे कि हम 40 का 40 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी को हरा देंगे, और जिस हिसाब का 7 दलों का गठबंधन का एक सब्ज-बाग बिहार की जनता को बरगलाने का काम कर रहे थे, तो वो तो दिख गया इस चुनाव में। तो इसलिए ये महत्वपूर्ण तो है ही 2024 के लिए, 2025 के लिए महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कहना था बीजेपी प्रवक्ता मनोज कुमार का। साफ तौर से इन्होंने कहा है कि कुर्नी विधानसभा सीट हम जीत रहे हैं, साथ ही साथ नियुक्ति पत्र नीतीश कुमार बांट रहे हैं। ये काफ़ी हास्यास्पद है, क्योंकि वैसे लोगों को वो दे रहे हैं जो ऑलरेडी नियुक्त हो चुके हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि जब से बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी, कितनी वैकेंसियाँ बिहार में आई? यही नहीं, उन्होंने नितिन गडकरी को लेकर भी कहा कि तेजस्वी यादव को सिर्फ बीजेपी में एक नेता नहीं बल्कि और भी नेता दिखाई देंगे, बशर्ते उनके साथ वो काम करें। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा है कि हमें तो महागठबंधन में कोई भी ऐसे एक नेता दिखाई नहीं दिए। जब तेजस्वी यादव और नितिन गडकरी का तारीफ कर रहे हैं तो उन्हें तो इस बात की अंदाजा हो गया होगा ना कि बीजेपी में कहीं ना कहीं विकास का काम होता है। इसकर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ फोनेशन के साथ। अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। धन्यवाद।